जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, केसी भाई साहब सादर प्रणाम, ललिता दीदी सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पांवतक वंचना। आदरणीय जैनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन जी, विजया बहन जी, आपको सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। और आपका ज्ञान ध्यान तप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आगे दिनों दिन बढ़ते रहे। और कल जो है, कल आज तो समयसार होगा नहीं कल जो है समयसार होगा। आपको 3 गाथाएं पढ़ना है और उनका पद्यानुवाद भी पढ़ना है और उनका हिंदी में अर्थ भी पढ़ना है। आज से आपको पहले से शुभ सूचना है, प्लीज। और आज अष्टमी का प्रोग्राम क्या रहेगा? आदरणीय सोनू जैन जी, मैं मंगलाचरण करता हूं, उसके बाद आप प्रारंभ करने की कृपा करें। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते। ये गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने लिखा है। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आप क्या बहुत बड़े जादूगर हैं या बहुत बड़े कलाकार हैं, या आपका पुण्य ही इतना तीव्र अभी जो है फलीभूत हो रहा है? आपने जितनी शुभ सूचनाएं भेजी 2 तारीख की, 3 तारीख की और 4 तारीख की, हमको तो बहुत खुशी हुई। हम तो मात्र अनुमोदना ही कर सकते हैं। 2 तारीख को अपने यहाँ चौके में 6 पीछी का आहार हुआ, 3 तारीख को 7 पीछी का आहार हुआ और 4 तारीख को 2 मुनिराज का, माता जी का, चुल्लक जी चुल्लिका जी का 7 पीछी का आहार हुआ। यानी 3 दिन के अंदर 20 उत्तम पात्रों को अपने सबके द्वारा आहार दान दिया गया। हम तो इसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और आप जो है इसकी अक्षय निधि संग्रह करके रखें एवरी डे फॉर होल लाइफ। कम से कम जब तक आप रहें, आपका अभी 50 वर्ष का उम्र बाकी है। वैसे तो 111 वर्ष की उम्र होती है, 111 दाने होते हैं माला में, लेकिन कब किसकी माला पूरी हो जाएगी इसका कोई पता नहीं पड़ता है। इसलिए हम आपकी बहुत बहुत इस पवित्र कार्य की प्रशंसा करते हैं। दूसरी शुभ सूचना मैं ये देना चाहता हूं कि चतुर्दशी के दिन आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। इसलिए, और कहां से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। उन्हीं के नाम राशि हमारे परम आदरणीय धर्म गुरुदेव ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान कैलाश चंद जी जैन सेठी है। हालांकि उनका पूरा नाम बहुत से लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ केसी जैन जानते हैं, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है। तीसरी शुभ सूचना मैं ग्रुप में जितने भी भाई बहन हैं उनको दे रहा हूँ, खास करके मंजू जैन जी जयपुर वालों को कि आदिनाथ भगवान और राजा श्रेयांश, ये 10 जीव जो है पूर्व जन्मों से साथ चल रहे हैं। उनमें 4 तिर्यंश गति के जीव भी हैं, 4 मनुष्य गति के जीव हैं और 2 खुद राजा रानी वज्रजंग राजा श्रीमती रानी। इन 10 व्यक्तियों की, 10 जीवों की सिद्ध भगवान। आप इसकी स्टोरी तैयार करके मोबाइल में डाल देना प्लीज, अभी से आपको शुभ सूचना है। और उनका चार्ट बनाना, जैसे वज्रजंग राजा ऋषभनाथ भगवान बने, उनके जो पूर्व जन्म है, और वो श्रीमती रानी का जीव राजा श्रेयांश बना, कोई भरत चक्रवर्ती बने, कोई बाहुबली बने, कोई वृषभसेन गणधर बने। यानी सोनू जैन जी, आपको ये जानकर ज्यादा खुशी होगी कि त्रियंश गति के जीव भी दान की अनुमोदना करके भोग भूमि में गए, फिर स्वर्ग में देव बने, फिर वो वापिस मनुष्य बने,
और ऋषभनाथ भगवान के जीव के साथ ही उनका जन्म होता रहा और उनके सगे संबंधी बनते रहे, इसलिए आहार दान की बहुत बड़ी महिमा है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में तो यहाँ तक लिखा है कि बड़का बीज, छोटा सा बीज होता है लेकिन वो बहुत फलीभूत होता है। आम का बीज बो दिया मान लो तो वो कितना बड़ा वृक्ष होता है, उसकी कितनी छाया होती है, मीठे मीठे फल लगते हैं। क्षिति गतमीव बट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में है। और आदरणीय भैया जी अभी पुरुषार्थ सिद्धि पाई पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर भी जो है गुण व्रतों का, शिक्षा व्रतों का, अनुव्रतों का सबका वर्णन आ रहा है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से, सभी श्रावक श्राविकाओं से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उन्हें विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम अपने जीवन का सदुपयोग करें। अपने जीवन में 3 शक्तियां बड़ी बड़ी है। कौन कौन सी है? तन मन धन। तो बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, बुद्धि का फल है तत्व का विचार करो। अपने को केसी जैन भैया जी साहब ने ज्ञान का भंडार अपने सबके लिए खोल दिया है। अब कौन कितना लूट सकता है वो उसके उपादान पर निर्भर है। बुद्धे फलम तत्व विचारणम च और देह से सारम व्रत धारणम च, जो शरीर मिला है तो व्रत धारण करो। अर्थस्य सारम किल पात्र दानम वाच फलम प्रीतिकरम नराणाम, रुपया पैसा मिला है तो पात्र को दान देवो। अर्थस्य सारम किल पात्र दानम और वाच फलम प्रीतिकरम नराणाम, अपन वचन वर्गना मिली है क्योंकि 2 इंद्रिय से वचन वर्गना प्रारंभ होती है, लेकिन ऐसे नहीं पंचेंद्रिय तक तो जो है ऐसे शब्दों उनकी सिर्फ आवाज निकलती है लेकिन वो शब्द नहीं, जैसे गाय ने बोला उसको हम वी कैन नॉट राइट द साउंड ऑफ द काउ। ये तो अपने को जो है वचन मिले हैं और बुद्धि मन यानी मन वचन तन और धन, अपने को जो शक्तियां मिली है इनका हमें अच्छा अच्छा उपयोग करना चाहिए। सोनू जैन जी आप तो बहुत बड़े जादूगर इसलिए हैं कि आपने आज 8 महीने हो गए, इसको ये 9वां महीना चल गया है समय सार ग्रुप को चलाते हुए, और आपने आचार्य विद्यासागर महाराज के समस्त ग्रंथों को ध्वनि प्रदान कर दी है, सुमधुर ध्वनि। रिंकू जी छाबड़ा को, मधु जी दुदानी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने समय सार का जो हिंदी पद्यानुवाद गाया, हिंदी गाथाएं प्रकृति गाथाएं गाते हैं। अब जो है भैया जी के दर्शन हमको हो गए हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, खुश हो जाए। आज अष्टमी है, अष्टमी का मतलब 8 मूल गुण जो धारण करता है वही सिद्ध भगवान बनते हैं। 8 मूल गुणों के अंदर सम्यक दर्शन भी है, क्या समझे? उसमें लिखा है मध्य पल मधु निशासन पंच फली विरति पंच काप्त नुति, ये पंच काप्त नुति सम्यक दर्शन है। जीव दया जल गालन मिति चय क्वचिदष्ट मूल गुणः, ये आशाधर जी ने धर्मामृत में लिखा है। अब प्लीज सोनू जैन जी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट आपसे पहले सोनू बहन जी, सीए कोलकाता निवासी। पंडित जी भैया जी को वंदना, पंडित जी को पावाधुक वंचना। आज भैया जी अपने को स्वयंभू स्त्रोत समझाएंगे जो आचार्य श्री विद्यासागर जी रोज सुनते हैं, रोज गाते हैं, रोज बोलते हैं। तो हमें भी रोज सुनना चाहिए, लेकिन हम रोज तो नहीं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन सुन लेते हैं। और आपने चौका के मायने बढ़िया बढ़िया पात्रों को आहार हो रहे हैं, उनके बारे में भी कहीं बोलने में तो बोल दो। चोखा के लिए मेरा मन है कि ये हमेशा चलता रहे, 1 महीने 2 महीने के लिए बंद नहीं हो। तो इसकी मंथली मेंबरशिप अगर कोई 5000 में लेना चाहता हो तो 5000 रुपीज करके इसमें अगर सारे मेंबर्स बन जाते हैं तो हर महीने के महीने अपनी ये चोखे की व्यवस्था चलती रहेगी और कभी भी बंद नहीं होगा। ये चोखा परमानेंट चलेगा। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सोचना कि हम इसको परमानेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चौका मंदिर के प्रांगण में है। तो मंदिर के प्रांगण में होने के कारण बाकी सारे चौके गांव में लग रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में होने के कारण यहाँ ज्यादा आहार होते हैं, बाकी चौके में तो 2-3 ही आहार होते हैं। ये मंदिर के प्रांगण में होने के कारण 6 और 7 आहार यहाँ हो जाया करते हैं डेली। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो वृद्ध मुनिराज वृद्ध आर्यका माता जी है वो जो है अपने को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर। और आपके इस सुझाव का हम सभी भाई बहन जो है विचार करेंगे और अति शीघ्र जो है इसको मतलब जो है क्रियान्वित करेंगे। और हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम विनय के साथ में हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के सीए कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदु में सादर चरण स्पर्श
सादर पावन ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमको इस प्रकार की एक कला बताइए कि जो आज अष्टमी है, हमारे 8 गुण जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाए जो सिद्ध भगवान में पाए जाते हैं। प्लीज केसी जैन साहब, भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाए रहें, जब तक भैया जी का मंगलाचरण और जब तक उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक प्लीज विनय के साथ बैठने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलस्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री स्वयंभू स्तोत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महाद्य आचार्य समंत भद्र देवेन वृष्टम। तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन वृष्टम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतु शास्त्रम ऋषि पद्म सुहानराय चंद्रपूप शीतल श्रियांसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस्य उज्ज्वल शांति कुंथुअर मल्लि मनाय। मुनि सुब्रत नमि पासु वर्धमान पद सीवाय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले देवादि जय। बोले देव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य कल्प श्री स्वरूप सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तीन प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में जितने भी भैया जी हैं जितने भी दीदी जी हैं उन सबको सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ के अंदर विराजमान श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी जैन को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, हमको जो है हमारा मोह मिटाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भाई जी से विनम्र प्रार्थना है सबने एक बार खुश कर दियो मंगल आशीर्वाद प्रदान कर। हाँ बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। अष्टमी का पर्व है और एक हफ्ते बाद में ही आदिनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए अपने मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए कैलाश पर्वत पर जाने वाले हैं, इसलिए अभी से ही तैयारी हो जाओ। हाँ, आज आदिनाथ भगवान का अपन गुणगान और करेंगे विशेष रूप से, सबके लिए शुभ आशीर्वाद है।
और पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। बहुत आनंद के साथ रहिए, सब लोग प्रसन्न रहिए, हमेशा हंसते रहिए और अपना जो आनंद आनंद अंदर का है उसको प्रकट होने दीजिए, दबाइए मत। अपना आनंद जो है उसको दबाइए मत, उसको हाँ उछलने दीजिए, अपने आप में बाहर आने दीजिए, अपने आप को अनंत सुखी बना लीजिए। स्वयं भुवा भूत हितीन भूतले समंजस्य ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करे करे। पर से बोधित नहीं हुए, पर स्वयं आप ही बोधित हो। समकित संपत्ति ज्ञान नेत्र पा, जग में जनहित शोभित हो। विमोह तम को हरते प्रभु तुम, निज गुण गण से विलसित हो। जिस विद सहितम हरिता सुचितम, किरणावली ले विकसित हो। ये अपना पहला श्लोक है, जिसको अपने गत चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन अच्छी तरह से पढ़ लिया था। कहते थे कि आप स्वयंभू हैं, प्राणियों के हितकारक हैं, भूत हितहीन और सम्यक ज्ञान की विभूति, सर्व पदार्थ साक्षात्कारित्व माने सर्वज्ञ हैं। और उस सम्यक ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा गुणों के समूह से युक्त वचनों के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र जीव अदेव अनेक गुणों से युक्त किरणों के द्वारा अंधकार को नष्ट करने वाले चंद्रमा के समान इस भूतल पर सुशोभित हुए थे। ये अपना पहले श्लोक का ज्ञान है अपने लिए। ऐसा ज्ञान अपने को बनाना आदिनाथ भगवान के बारे में। दूसरा श्लोक भी अपन ने उस दिन कर लिया था। प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषु, शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजः। प्रबुद्ध तत्त्वः पुनरद्भुतोदयो, ममत्वतो निर्विविधे विदम्बरे। जीवन इच्छुक प्रजाजनों को जीवन जीना सिखा दिया, असीमसी कृषि आदिक कर्मों को प्रजापाल हो दिखा दिया। तत्व ज्ञान से भरित हुए फिर बुद्ध जन में तुम प्रमुख हुए। सुरपति को भी अलभ्य सुख पा, विषय सौख्य से विमुख हुए। विषय सौख्य से विमुख हुए, विषय सौख्य से विमुख हुए। जब विषयों के सौख्य से जब तक विमुक्त नहीं होंगे, तब तक गाड़ी हमारी आगे खिसकेगी नहीं। प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभ जिन प्रजापति थे। तत्वज्ञ होने के कारण उन्होंने कर्म भूमि के प्रारंभ में जीवित रहने के इच्छुक प्रजाजनों को कृषि आदि 6 प्रकार के कार्य में प्रशिक्षित किया था। ससाश। तदनंतर वे आश्चर्यकारी उदय को प्राप्त होते हुए भी हे और उपादेय तत्वों को जानने के कारण तथा तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ होने के कारण सब प्रकार के ममत्व से विरक्त हो गए थे। कैसे हो गए थे? क्योंकि हे और उपादेय तत्वों को जान लिया था। हे और उपादेय तत्वों को जान लिया था। हे उपादेय को जानने से ही विरक्तता आती है। जब तक हे को ही उपादेय मानते रहेंगे, उपादेय को उपादेय जानेंगे नहीं, तब तक विरक्तता नहीं आती है। तो ऐसा आदिनाथ भगवान ने ये अपने को बताया है, ऐसी शिक्षा अपने को देकर गए हैं। आज अपन तीसरा श्लोक जो है थोड़ा विस्तार से लेंगे। विहाय यह सागर वारिवाशुषम, विहाय ये सागर वारिवाशुषम, वाशुषम वाशुषम धूमे मां वसुधा वस्वा कुकुलरादि रातान्
प्रभु प्रव्राज सहिष्णुरच्युतः। सागर तक फैली धरती को मन वच तन से त्याग दिया। सुनंद नंदा वनिता तज कर आत्म में अनुराग किया। आत्म जेता मोक्षु बन कर परिसहों को सहन किया। इक्ष्वाकु कुल आदि में प्रभुवर अविचल मुनिपन वहन किया। असली मुमुक्षु वही हुए हैं। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष का इच्छुक। नाम अपने आप को मुमुक्षु बना लेने से, जैसे कई अपना नाम ही रख ले, मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु सागर महाराज रख ले अपना नाम, मुमुक्षु चंद्र अपना नाम रख ले वे, तो जब तक आप सचमुच में मोक्ष का अर्थ जान करके और मुमुक्षु नहीं बने हैं, हाँ, भावलिंग आना पड़ेगा तब वो सच्चा मुमुक्षु बनता है, तब वहां पर मुमुक्षु बनते हैं। ये ऐसे आदिनाथ भगवान, इनके लिए मुमुक्षु शब्द आया है। हाँ, और भी आया है, आगे भी अरहनाथ भगवान के लिए भी आया है। तो ये मुमुक्षु जो है, ये मोक्ष को हे उपादेय की बात अपन ने समझ ली और मोक्ष के स्वरूप को जान लिया, जीव के स्वरूप को जान लिया, आत्मा के स्वरूप को जान लिया, इसलिए वो मुमुक्षु हुए। और क्या छोड़ा मुमुक्षु होते ही? मुमुक्षु होते ही क्या छूटता है? बोले विहाय सागर वारी वशम, मानी सागर तक फैली हुई धरती को मन वचन से त्याग दिया। मोक्ष के अभिलाषी अथवा संसार समुद्र से पार उतरने के इच्छुक आप क्या थे? आत्मवान। नीचे की लाइन में आत्मवान, मुमुक्षु, इक्ष्वाकु, कुलादि, आत्मवान। आत्मवान माने जितेंद्र थे, जितेंद्रिय थे, आत्मा में रमण करने वाले थे, इसलिए आत्मा आत्मवान है, धनवान है, पुण्यवान, इसे बोलते हैं। अब वो आत्मवान हो गए। अब देखो है कैसा बोलते हैं, अविनाशी में आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप हो गए, बस और कोई स्वरूप ही नहीं रहा, बस आत्मस्वरूप। तो आत्मवान हो गए। ये कितना अच्छा नाम है ये, और कहीं दूसरी जगह नहीं मिला होगा अपने को पढ़ने के लिए है। कोई धनवान है, कोई पुण्यवान है, कोई है वहां गाड़ीवान है, क्या क्या वान है, सारे ही वान है संसार में। अब ये तो आत्मवान है, आत्मवान। अब देखो ये जो आत्मवान होता है वो कैसा होता है, अब ये विचार कर लो। तो ऐसे आप आत्मवान हो गए, सब इंद्रियों का हाँ छोड़ दिया आपने प्रयोग, और प्रभु प्रभु हो गए। सामर्थ्य हो प्रभु। और क्या हो गए? सहिष्णु। हमारे सहिष्णु सागर महाराज हैं, वो तो उनके पद चिन्हों पर चल करके अपना नाम रख करके और वैसा जैसा आदिनाथ भगवान हुए वैसे के वैसे वो हो रहे थे, सहिष्णु। आज सारा दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो यही है, हमारे में सहिष्णुता नहीं रही है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या भाव बचा घुस गया है अपने अपने हृदय में। उस हृदय ईर्ष्या भाव को हटा करके सहिष्णुता का भाव लाओ। हाँ, ईर्ष्या का ही अपोजिट सहिष्णुता है भाई। सबके लिए वात्सल्य, सबके लिए आनंद, सबके लिए क्या हो, सुखी हो जाए, सारा संसार सुखी हो जाए, कोई जीव भी दुखी नहीं रहे। इसीलिए देखो जो पंच कल्याणक उनके होते हैं, तो जब कल्याणक होता है तो संसार में सारे दुनिया में एक बार तो कहते हैं कि सुख की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा ही भाव भाया था, सभी सुखी हो जाए, इसलिए वो सही है। तो भी कोई जीव अपने को सतावे तो भी
भैया इसका नुकसान नहीं हो जाए, मेरे शरीर से इसको ये लाभ मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, इसका भला हो रहा है, मेरा तो शरीर ये है नहीं, इसका भला हो जाए मेरे शरीर के माध्यम से। तो ऐसे खड़े हो गए बाहुबली भगवान। देखो वो आदिनाथ भगवान भी ऐसे ही खड़े हो गए, बस सहिष्णु सबके प्रति। इसलिए और क्या किया उन्होंने, कैसे छोड़ी, वधूमि माम वसुधा वधुम सतीम। समुद्र के जल रूप वस्त्र को धारण, सागर वासिसम, मानी सागर रूपी वस्त्र को धारण करने वाली समुद्रांत वसुधा, ऐसे उपमा दे दी उन्होंने। वसुधा क्या है, वसुधा मानी पृथ्वी। ये पृथ्वी कहां तक फैली है, बोले सागर तक फैली हुई है। तो सागर तक फैली हुई पृथ्वी है, तो इसने किसको ओढ़ रखा है, उस सागर को ही ओढ़ रखा है एक तरह से। क्योंकि चारों तरफ अपन जिसको चारों तरफ लपेट लेते हैं, जैसे कोई बहन है तो वो क्या लपेट रखी है, एक साड़ी तो लपेट रखी है ना। तो इसी तरह से ये जो पृथ्वी रूपी वधु इनकी है, हाँ यहाँ इनको वधु कह दिया है, पृथ्वी रूपी इसने क्या लपेट रखी है, सागर रूपी वस्त्र को लपेट रखा है। कैसी उपमा दी है देखो, है ना। जैसे अपन कहीं है और अपने चारों ओर कोई चीज है तो यही तो कहेंगे ना भाई ना आपने उसको लपेट रखा है। तो हमारे चारों ओर जैसे ये कपड़ा है, धोती दुपट्टा है, तो यही तो हमारा वस्त्र हो गया, इसी को तो हमने लपेट रखा है। तो ऐसे ही यहाँ कह दिया कि जैसे पृथ्वी ने पूरे सागर को लपेट रखा है, तो सागर रूपी वस्त्र को, सागर वारी वाशसम, वाशसम मानी वस्त्र, समुद्र के जल रूप वस्त्र को, वारी मानी जल, सागर वारी, वारी मानी जल होता है, वाशसम मानी यहाँ पर वस्त्र कह दिया, समुद्र के जल रूप वस्त्र को धारण करने वाली समुद्रांत वसुधा वधूम। और हिंदी के अनुवाद में, पद्यानुवाद में गुरुदेव ने दोनों नाम भी लिख दिए हैं, सुनंदा और नंदा, वनिता तजकर, वो भी दो नाम है यहाँ पर। तो ऐसा भी दोनों अर्थ इसका निकल गया कि स्त्री रूपी वधु को भी आपने छोड़ा, बनी पृथ्वी रूपी जो स्त्री है उसको भी आपने छोड़ा, क्योंकि पूरा राज्य आपका था, पूरी पृथ्वी के आप राजा थे, तो उसको आपने छोड़ दिया, वो आपने मानी आपकी वधु थी वो। और दो नाम यदि कहा जाए तो सुनंदा और नंदा, इनको आपने तजा। तो इनको तज करके आप मुमुक्षु हुए, मुमुक्षु बनकर आत्म जेता मुमुक्षु बनकर परिसहों को सहन किया। और कौन से कुल में आप जन्मे, इक्ष्वाकु, मुमुक्षु हो इक्ष्वाकु कुलादि आत्मवान, मानी आप इक्ष्वाकु कुल के राजा हुए हैं। और आपने किया क्या, प्रवराज, प्रवराज, ये जो शब्द है ना, यही हमको चाहिए, यही हमको चाहिए। दीक्षा, प्रवराज माने दीक्षा, प्रवराज दीक्षा धारण की थी। यही बस बस अब अपना गाड़ी अपनी वहीं पर खड़ी है, वेटिंग लिस्ट में नाम डाला हुआ है, कभी भी अपना कंफर्मेशन आ जाएगा तो ध्यानस्थ हो जाएंगे, हम भी सहिष्णु बन जाएंगे, सच्चे मायने में सहिष्णु बन जाएंगे। इस प्रकार के आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। एक शब्द का अर्थ सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सब लोग अपना पुस्तक अपने सामने रखें और ज्ञान कर लें, क्योंकि कठिन कठिन शब्द हैं भाई। तो इसलिए जब भी आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का अर्थ ज्ञान में आया हुआ रहेगा, तो पूरा उसका आपको मन उसमें लगेगा, एकाग्रता आएगी और वैसा ही आपका परिणाम बना रहेगा। तो विहाय, विहाय माने छोड़ करके, है ना, छोड़ा है, विहाय माने छोड़ देना, विहाय छोड़ करके, यह जो
सागर वारिसावाससम, बता दिया सागर रूपी वस्त्र को जिसने धारण कर रखा है, वधूम इवेमाम, ऐसी वधु को आपने छोड़ा। इमाम मानी इस, वधूम इमाम, इमाम मानी इस प्रकार, मानी इस या ये ऐसे समझो। हाँ, वधूम इमाम, वसुधा वधुम, वसुधा रूपी अपनी वधु को आपने, सती मानी जो सती थी, हैं, हाँ, किसी अन्य राजा के द्वारा अभुक्त होने से पतिव्रता, अपने एक तरह से सती थी पानी, पतिव्रता तो थी, पतिव्रता, क्योंकि और कोई इसका भोगने वाला है नहीं, आप ही थे, इसलिए वो सती। दधुम सतीम मुमुक्षु रिक्ष्वा कुकुलूर आत्मवान प्रभु प्रव्राज सयुष्ण च्युतः। आप जो है, जो इस प्रकार से विचलित अविचलित अच्युत अच्युत है, सहिष्णु थे, अच्युत थे, सहिष्णु भी थे, अच्युत भी थे भाई। किस जो आपने व्रत ग्रहण किए हैं, दीक्षा ग्रहण की है, अब उससे विचलित नहीं होंगे। ऐसे आदिनाथ भगवान जो है, जो अविचलित अच्युत माने किसी भी प्रकार से अब उनका कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है, कुछ भी कहीं और उनका मन इधर उधर जाने वाला है नहीं है। क्या बोलते हैं 15वें श्लोक में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि क्या सुमेरु पर्वत भी हिल सकता है? नहीं हिल सकता। चित्रम किमत्र यजते त्रिसांगनाभिर्नीतम, बोलते हैं कल्पांत का मूर्ता चलिता चले न, ऐसा दे दिया है वहां पर। तो इस प्रकार के वो अच्युत हो गए हैं, ऐसा ये तीसरे श्लोक का अर्थ है। चौथा श्लोक कह रहा है, स्वदोष मूलम ससमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात् क्रियाम जगाद तत्वं जगतीर्थिनेंजसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरः। समाधिमय अति प्रखर अनल को निज उर में जब जन्म दिया, दोष मूल अघाति कर्म को निर्दय बन कर भस्म किया। शिव सुख वांछक भविजन को फिर परम तत्व का बोध दिया, परम ब्रह्ममय अमृत पान कर तुमने निज घर शोध लिया, तुमने निज घर शोध लिया, तुमने निज घर शोध लिया। हम दुनिया की सफाई करते रहते हैं, दुनिया का शोधन करते रहते हैं, सबको शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञान भी देते रहते हैं, व्हाट्सएप में इधर का ज्ञान उधर भेजते रहते हैं, लेकिन आत्म शोध नहीं होता, आत्म शोध नहीं होता। ये आत्म शोध उन्होंने किया, इसलिए उनको ये आत्मा ही तो घर है, निज घर को शोध लिया, तुमने निज घर शोध लिया। कितना अच्छा पद बना देते हैं गुरुदेव। बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो गुरुदेव के शब्दों को, ऐसा मन करता है। जिन्होंने अपने काम क्रोध आदि समस्त दोषों के मूल कारण चार घातिया कर्मों को परम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दयता पूर्वक भस्म भाव को प्राप्त कराया है, समूल नष्ट कर दिया, तथा जिन्होंने तत्व ज्ञान के अभिलाषी प्राणी समूह के लिए वास्तविक जीवादि तत्वों का स्वरूप कहा, और अंत में जो मोक्ष स्थान के अविनाशी अनंत सुख के स्वामी हुए। बभूव, बभूव शब्द मानी हुए, ये हुए आ गया आपने किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए आ गया, भूतकाल के लिए। बभूव मानी हुए हैं, ये शब्द और भी कई जगह आपको आगे भी मिलेगा। बभूव मानी हुए हैं। स्वदोष मूलम, अपने दोषों, जो मूल कारण है अपने दोषों का, क्या? काम क्रोध आदि समस्त दोषों के मूल कारण क्या है भाई? ये हमारे चार घातिया कर्म हैं। बस यही हमारे कर्म ही सबसे बड़ा कारण है हमारा संसार में रहने का। इनको नष्ट करने से ही अपना काम आगे बढ़ता है। स्व समाधि तेजसा, किस तेज से करेंगे? कौन सा? स्व समाधि, अपने ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा। तेज मानी अग्नि होती है, तेज मानी अग्नि होती है।
हाँ, 5 जो स्थावर नाम दिए हैं उनके अंदर में तेज नाम दे दिया जाता है अग्नि की जगह कहीं कहीं पर। तेज सा उस अग्नि के द्वारा स्व समाधि, बस वो कहाँ है वो अग्नि? अपनी समाधि लगा लो, जल जाएगी अग्नि। है निर्दयता पूर्वक जला दिया उन कर्मों को, स्वदोष मूलम। कैसे कर दिया? निर्दय भस्म सात क्रियाम। निर्दय तो होना पड़ेगा। क्यों निर्दय होना पड़ेगा? क्योंकि इन कर्मों से अपने को सांसारिक सुख मिलते हैं, और सांसारिक सुख जब तक मिलते रहते तब तक ये कर्म अच्छे लगते हैं। ये कर्म अच्छे लगते हैं तो अच्छों को कैसे मारा जाए? अच्छे लोगों को, ऐसा खराब को तो चलो हम मार देवे, जो हमारा बुरा करे उसको तो हम मार देवे, पाप कर्मों को तो हम मार देवे, अब पुण्य कर्मों को क्यों मारे? उसके लिए ही तो भागदौड़ कर रहे। ये निर्दय हो पड़ेगा वहां तो, कि भैया तुम मैंने को नहीं चाहिए, गेट आउट है। इसलिए निर्दय हो गए। निर्दय होकर के, निर्दय भस्मसात क्रियाम, भस्म कर दिया। निर्दय होकर के भस्म हो जाएंगी, निर्दयता से नहीं होंगी भी। हैं? स्वदोष मूलम स्व समाधि तेजसा निनाय। प्राप्त कराया, निर्दयता पूर्वक भस्म भाव को प्राप्त कराया है, समूल नष्ट कर दिया जिन्होंने, निनाय प्राप्त कराया, प्राप्त किया। यो मानी जो जिन्होंने जगाद तत्वम जगतीर्थिनेंजसा। अंजसा, अंजसा कहते हैं वास्तविकता को, है? अंजसा मानी वास्तविकता लिखी है। और जीवादि तत्व, जगाद मानी आपने कहा है, जगाद का अर्थ यहाँ पर कहा है एक तरह से जगाया आपने, जगाया मानी कहा, बताया। ये जगाद शब्द जो आया है यहाँ पर जग के लिए नहीं आया है। जगाद शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा आपने बताया, इस प्रकार से आपने बोधित किया। और क्या किया? ब्रह्म पदामृतेश्वर, ब्रह्म पद को प्राप्त किया। उसके स्वामी ईश्वर हो गए, मोक्ष स्थान के अविनाशी अनंत सुख के आप स्वामी हो गए। ब्रह्म पद के, ब्रह्म पद अमृत, ब्रह्म पद रूपी जो अमृत है, अमृत को अविनाशी बोल दिया इन्होंने, तो अमृत है उसको, उसके आप ईश्वर हो गए बबू। ऐसी स्तुति अपने यहाँ पर की है कि अपने ही समाधि तेज से, स्व समाधि तेज से बाहर कहीं जाना है नहीं, अपने आप में ही प्रकट करना है गुण है। आज मैं इसको इतना ही रखना चाहता हूँ, समय भी हो गया है। आज का एक चिंतन अपने को आ रहा है, वो सबके सामने और दे रहा हूँ कि देखो ये जितने गुण अपन पा रहे हैं, जितना गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान आपके गुणों के एक अंश का भी सोधर्म इंद्र जैसा भी पूरा गुणगान नहीं कर सका। ये गुण है कहां? ये गुण इस आत्मा में ही है। और ये कौन सी आत्मा में प्रकट होते हैं याद रखना, अब इसको याद करना। आज वो एक मनुष्य रूपी शरीर होगा तभी ये गुण प्रकट होंगे, और पुरुष रूपी वो शरीर होगा तभी वो गुण प्रकट होंगे उस आत्मा में। अब सोचो वो आत्मा कितना गुणवान हो सकता है, और वो पात्रता हमारे पास में आ गई है। इसका कितना सदुपयोग करना है, इस पर आप अपना चिंतन बना लो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।